जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसी जो हमारा टॉपिक था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर कि आखिर जो हम यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। सो डिटरमाइन द ग्रेविटेशन फोर्स इज टू मासेस आर 30 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर। जो सेपरेट है दोनों कितनी 4 मीटर की डिस्टेंस से, और हमें जी की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो वी नो दैट जो ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर g1 m1 m2 और r की वैल्यू दी हुई है m1। सो substitute these values in equation number this F equal gmm upon r square। सो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। जो भी इसकी वैल्यू है तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 62.55 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। सो दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है। Okay. Second numerical is the mass of the earth is 6 into 10⁻24 kilogram and that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kilogram. If the distance between the earth and the moon be 3.84 into 10⁻5 kilometer, so calculate the force exerted by the earth on the moon। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें जो मासेस दिए हुए हैं अर्थ के दिए हुए हैं और मून का दिया हुआ है, और उनके बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है। डिस्टेंस हमें दी गई हुई है किलोमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे पहले मीटर में चेंज करेंगे जो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन फोर्स है F इक्वल होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ m1 m2 एंड r इन दिस इक्वेशन। सो F इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यूज को हम सॉल्व कर देंगे। तो F इक्वल हमारा आ जाएगा F, ये तो हमें आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने वैल्यूज को पुट किया है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करके देन आकर हमने इस फॉर्मूले में पुट किया है। तो F की वैल्यू आ जाएगी 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बस कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू हमें निकालनी है उस फॉर्मूले में बाकी वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। देन आशा करती हूँ आपको आज न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक मेरा समझ में आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।